चलिए नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रोनाउन के जो एरर है ना, यदि आपको ध्यान रखना है, ये मेन ध्यान रखना है कि यार जैसे कोई भी प्रोनाउन अगर लगता है ना, तो उसके नाउन के हिसाब से उसका नाउन भी उसमें है कोई, है ना, किसी न किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें तो हमको वो पकड़ में आना चाहिए कि ये किस नाउन की बात कर रहा है। चलिए फिफ्थ हमारा हो गया। सिक्स्थ हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल इज डिस्प्लीज्ड विद अस बिकॉज़ ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी ऑब्जेक्ट टू क्वेश्चंस को नोट करें आप क्वेश्चन को और पढ़ें इसको। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रोनाउन के ऊपर इसका भी। पर भैया एरर सॉल्व करना है, प्रोनाउन के नजरिए से नहीं देखना है, शुरू से एकदम फर्स्ट वर्ड से आपको नजर रखना है, एकदम ही नजर रखना है तेज। कहीं भी एरर, किसी भी फॉर्म में एरर आ सकता है, ठीक है। तो एकदम शुरू से फर्स्ट लेटर से आपको ध्यान रखना है, उसका जो अरेंजमेंट है शब्दों का वो ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। द प्रिंसिपल, ठीक है, इज डिस्प्लीज्ड। प्रिंसिपल जो है खुश नहीं है, प्रिंसिपल इज डिस्प्लीज्ड विद अस, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है वो हमसे क्या है, डिस्प्लीज्ड है, हमसे वो खुश नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल हमसे खुश नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही, वो जो है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो हमसे इसलिए खुश नहीं कि वो इस बात को समझ नहीं पाते कि व्हाई वी ऑब्जेक्ट टू हिम, कि क्यों हम उनका विरोध करते हैं। किस बात का? टू हिम कमिंग, व्हाई वी ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल, एक्सक्यूज मी, द प्रिंसिपल does not, एक गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है, तो ठीक है, करेक्ट। तो why we object to him coming with the secretary, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि प्रिंसिपल जो है हमसे खुश नहीं है क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उनको क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं उनके सेक्रेटरी के साथ आने पर। तो ऐसा है कि प्रिंसिपल साहब जो है अपने हमेशा कॉलेज में, स्कूल में अपनी सेक्रेटरी के साथ आते हैं, ठीक है। और ये बात जो है, ये बात बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। ये बात बच्चों को पसंद नहीं कि प्रिंसिपल सर जो है अपने सेक्रेटरी के साथ में आए। हो सकता है सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ किया हो, है ना, प्रिंसिपल सर को इसके बारे में बताना हो, लेकिन बच्चों को इसके बारे में पता है। बच्चों को ये बात पसंद नहीं है कि हमारे प्रिंसिपल सर जो है वो अपनी सेक्रेटरी के साथ रोज आए। तो इसलिए बच्चे उनका ऑब्जेक्शन करते हैं प्रिंसिपल सर का, और इस बात से प्रिंसिपल सर जो है नाराज है। अब देख लेते हैं सेंटेंस। प्रिंसिपल इज डिस्प्लीज्ड, कोई इशू नहीं, प्रिंसिपल जो है वो खुश नहीं है, डिस्प्लीज्ड, ठीक है। किसके साथ? हमारे साथ। तो विद अस क्यों नहीं है? बिकॉज़ ही डज नॉट, अब देखो आप ही अकेले हैं, प्रिंसिपल साहब ही अकेले हैं, तो ही के साथ तो डज आता है, डज नॉट, ठीक है, वर्ब का डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो अंडरस्टैंड, है ना। व्हाई वी डज नॉट, व्हाई वी ऑब्जेक्ट, हम क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं, हम क्यों विरोध करते हैं, है ना, टू हिम,
सेक्रेटरी। तो उसका रीजन क्या है? एक तो देखो आप टू आ गया, सबसे बढ़िया चीज देखो पहचानने में क्या करेगा, टू आ गया ना, टू क्या है? प्रीपोजिशन। ये याद रखो भाई कि टू आ गया, विद आ गया, इस तरह का कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन आया तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन आया तो आपका जो वर्ब है, सॉरी आपका जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। ये तो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन हो गया, मालूम है ना? देखो एक होता है सब्जेक्टिव, फिर होता है ऑब्जेक्टिव और फिर होता है पॉजिटिव। अगर हम ही की बात करें, ही सब्जेक्टिव, इज आपका ऑब्जेक्टिव, हिम आपका पॉजिटिव। अगर हम शी की बात करें तो शी आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और हर इधर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। इधर वी की बात करें, इधर अस की बात करें, ठीक है, तो वी अस और ये हो गया आर, यू आर एस, आर हो गया, ठीक है। तो बट आपको ये याद रखना है कि कभी भी कोई प्रीपोजिशन आया तो आपका जो प्रोनाउन है, आपका जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। इज कमिंग विद द सेक्रेटरी, उनका, ठीक है, उनको नहीं उनका, है ना, तो उनको आना नहीं, क्या होगा? बाय ऑब्जेक्टिव उनको आना, सेक्रेटरी के साथ आना, वो नहीं, उनका आना, उनका, ठीक है। तो ये इज कमिंग बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमारा आने वाला है उसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप नोट करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको एक चीज मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ये क्लर्क में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस है, पूरा इसी कांसेप्ट में होता है, पूरा आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पीपल लिविंग डिसाइड हमने 4, ओके 5, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप करने वाले हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नहीं सॉरी 6 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 6 हो गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप याद रखें, क्योंकि कमिंग विद द सेक्रेटरी, तो वाई भी ऑब्जेक्ट कमिंग, ये मेन चीज आप ये याद रखें कि प्रीपोजिशन जो है उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा, बस ये याद रखें तो बहुत आराम से आप लोग इसको फेस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। व्हेनेवर वी यूज, ओके रूल भी हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रकाश टोल्ड हिज स्टाफ दैट ईच ऑफ दे शुड बी एबल टू कैरी, मिस्टर प्रकाश told his staff that each of they should be able to carry, each of they should be able to carry out the work himself in time. Out the work himself in टाइम। चलिए इसमें आप लोग एरर बताइए, क्या एरर है इसमें? क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्या हो सकता है, समझ लेते हैं क्वेश्चन। मिस्टर प्रकाश जो है उन्होंने कहा इसको, उनके स्टाफ को, हिज स्टाफ, तो मिस्टर प्रकाश टोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, हिज स्टाफ है ना, हिम स्टाफ तो होगा नहीं, अपने स्टाफ को कहा, तो ऑब्वियसली स्टाफ की बात हो रही है, हिज स्टाफ। अब
each of के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा आपका। तो दे क्या बन जाएगा, देम, क्योंकि ये दे तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह चाहिए हमको, ये ऑब्जेक्ट आता है, each of के बाद ऑब्जेक्ट किसका आता है, each of them should be able to carry out the work himself in time। तो यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं हो रही है, each of they, ये दे का दे हो गया, तो ये प्लूरल हो गया, मैं में तो क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हिम कहाँ से आ गया, ये स्टाफ मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर प्रकाश की बात नहीं हो रही है, ये हिमसेल्फ है, ये मिस्टर प्रकाश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये जो हिमसेल्फ है ये स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ईच ऑफ जो है, हर एक जो है वो भी स्टाफ के मेंबर है, तो ईच ऑफ देम, ठीक है, उसके बाद themselves, each of them should be able to carry out the work themselves। तो इसमें एरर है, दो themselves, ठीक है, each of them should be able to carry out the work themselves in time, सॉरी, ठीक है। तो इसका रूल क्या बोलते हैं, हमारा रूल जो है, रूल इजी है, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ भी ऐसा कोई प्रीपोजिशन आया, ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ भी जो है आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन कभी भी आया तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा, ठीक है, याद रखो। ये रूल क्या है, रूल क्या है आपका कि प्रीपोजिशन प्लस अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। याद रखिए, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है, वो सब्जेक्टिव केस नहीं होता है या पॉसेसिव केस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्टिव केस, और पढ़ने में भी आप लोगों को लगता होगा ईच ऑफ दे जम नहीं रहा है, तो वो जमने का जो ठीक है उसको मैं ज्यादा क्लैरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में तो ठीक है नहीं जम रहा है तो दिख जाता है हमको कि सब ये तो जम नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे उलझाने वाले रहते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें ना कंसेप्ट पर ही ध्यान देना पड़ता है, इसलिए आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दें, ट्रिक पे ध्यान दें, रूल्स पे ध्यान दें, बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं उस पर पूरा ध्यान दें। हमेशा ऐसे कुछ नहीं आएगा कि यार सब देख ही रहा है, पता ही चल रहा है, पता नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें पता नहीं चलेगा आपको कि ये एरर है। चलिए आगे बढ़े, 7 हमने देख लिया, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 8 नाउ, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, लेट्स सी, भी नोट करते रहिए, स्नैपशॉट लीजिए, वीडियो को आप 1 मिनट के लिए पोज करें बढ़िया और पूरा कॉपी करें और फिर मेरे साथ आगे बढ़ें। नोट्स बनाओगे तो मजा है यार, याद रखिए ये चीजें क्या है कि ये हमेशा हमको पूरे दिमाग में हमेशा दिखाना है। इतनी सारी चीजें पढ़ते हो आप लोग, इतने दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सब तो मेमोराइज नहीं हो पाएगा ना, नोट्स बना लोगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जब मर्जी पेपर पे पेज पलटे और याद हो गया तो रिवीजन हो जाएगा बार बार, है ना, तो कोई इश्यू रहेगा नहीं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Finally it was decided that you, Moni and I will finish our work। ओके, तो 8 क्वेश्चन हमारा है, finally it was decided that you, me and I will finish your project together in time। will finish your project together in time। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग एक बार,
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइनली इट वाज डिसाइडेड, चलो ठीक है, फाइनली है ना, अंत में, अंतराल में या आखिरकार, ठीक है ना, आखिरकार ये डिसाइड हो गया, डिसाइडेड कि यू, एक तो तुम और दूसरा मोनी, मोनी जो है नाम है किसी लड़की का, तो यू, मोनी एंड आई, ठीक है, मैं विल फिनिश योर प्रोजेक्ट टुगेदर इन टाइम, तो हम तीन मिलके तुम्हारा प्रोजेक्ट फिनिश करेंगे इन टाइम। तो ये यहाँ पे गड़बड़ क्या लग रहा है कि फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट यू, मोनी एंड, अच्छा अब हमारा ये एक रूल आ गया, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि अगर आपके सब्जेक्ट में, ये आपके तीन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट आपके कितने हैं, तीन सब्जेक्ट है, एक तो यू हो गया, मोनी हो गया, आई हो गया, ठीक है, और रूल में मैंने क्या बताया था, याद रखना कि रूल में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके सब्जेक्ट में आई भी है और आपके सब्जेक्ट में यू भी है, दोनों है, आई है और यू है, ठीक है ना, तो उसमें फिर आर आएगा, क्या आएगा, आई और यू है तो क्या आएगा, आर आएगा। और मैंने आपको बताया था कि आई नहीं है, क्या है, यू है और कोई दूसरा वर्ड है, ठीक है, यू है या कोई ही है, मतलब आई नहीं, एक्सेप्ट आई, तो उसके केस में फिर योर आएगा, बताया था मैंने, ठीक है, तो वही ये रूल यहाँ पे यूज हो रहा है कि अगर फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट यू, मोनी एंड आई, तो यू भी आ गया और आई भी आ गया, तो यू और आई भी आ गया, उस कंडीशन में आपका जो प्रोनाउन लगेगा, आपका जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो लगेगा ना, वो प्रोनाउन होगा आर, क्या होगा, आर होगा, योर नहीं होगा। योर कब आता, जब उसमें आई नहीं होता, बट याद रखिए ये चीज, योर कब होता, जब उसमें आई नहीं होता, ठीक है ना, पहली कंडीशन तो ये कि आई भी है, यू भी है अपने सेंटेंस में, तो उसमें आर आ जाएगा, भाई आई की प्रेजेंस में मतलब आर, उसमें वो आई को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो आर, और यू है, आई नहीं है, मान लो यू है और दूसरा कुछ है, तो योर, यू को प्रायोरिटी देंगे, भाई आई है तो सबसे पहले आई को प्रायोरिटी, आई का बनता है आर, यू है तो यू को प्रायोरिटी दे दो, और अभी किसी में आई भी नहीं है, ठीक है ना, किसी सेंटेंस में नो आई भी नहीं है उसमें, और नो यू, ये दोनों नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग देयर लिखते हैं, PHEIR, ठीक है ना, या यू भी नहीं होता, कोई दूसरा नाम होता, ठीक है, कोई दूसरा नाम होता, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हमारा देयर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया था ना, ऑल द pupils in the school should do their work, से एग्जांपल है ना, ऑल द pupils, ये लिखेंगे, फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल द pupils will finish their project together in time, समझ में आ रही बात, यू भी नहीं है, आई भी नहीं है, दूसरा कोई है ना, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द pupil, ऑल द टीचर्स, कुछ भी ऐसा होगा, उनके यू और आई क्या लगा, तो यहाँ क्या हो जाता, देयर हो जाता, समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नोट करके रखो आपके, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, भाई यहाँ पे यू और आई है तो आर, आई होना है तो आर, आई नहीं है, यू है तो योर, यहाँ पे यू और मोनी होता, आई नहीं होता तो योर, एकदम परफेक्ट होता, लेकिन क्योंकि आई आ गया इसलिए अपना और हो गया, यू और यू है तो योर हो गया, आई भी नहीं है, यू भी नहीं है तो देयर, क्लियर हुआ है ना, इंटरेस्टिंग, ये रूल हमने स्टडी किया है, वापस से हमारा रिवीजन हो गया, चलिए बढ़िया, चलिए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको अपलोड करें वीडियो को पोस्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चंस भी करिए, एंजॉय भी करते जाइए, ये क्वेश्चन जो है पूरा हमारा बेस जो है इंग्लिश का जो है पूरा मजबूत करने वाला है क्वेश्चंस, बहुत इसीलिए मैंने चुन के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब क्या है, डायरेक्ट एग्जांपल्स करो, उतना ज्यादा एग्जांपल फेस करेंगे, लाइव क्वेश्चंस जितने फेस करेंगे उतना अच्छा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट हैज टू बी पुट ऑन, ओके, आफ्टर द ऑपरेशन
patient has to be put on immunosuppressant, has to be put on immuno, as do double P R E S E N D, immuno, R E double S A N T, immunosuppressant, so that its immune system does not reject the organ, so that its immune system does not reject the organ. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बोलोगे सर ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है भाई? इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब एक मशीन है ना, जैसे एमआर मशीन होती है, एमआरआई करते हैं, स्कैनिंग, वैसे इम्यूनोसप्रेसेंट का एक जो मशीन है उस पे पेशेंट को रखा हुआ है। समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसमें हम लोग देखते हैं। आफ्टर द ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशन के बाद द पेशेंट हैज टू बी पुट, भाई ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको क्या रखना पड़ेगा? इम्यूनोसप्रेसेंट पे उसको रखना पड़ेगा, है ना। इसको पढ़ना कैसे है? देखो ये इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, चार इसका सिलेबस होगा। इम्यूनोसप्रेसेंट पे उसको रखना है, रखा हो भाई ऑपरेशन के बाद उसको थेरेपी या जो भी है इम्यूनोसप्रेसेंट उस पे रखेंगे, क्या होगा? ताकि सो दैट इट्स इम्यून सिस्टम, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डज नॉट रिजेक्ट द ऑर्गन, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मालूम हुआ है ना, तो इम्यून सिस्टम जो है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए वो एक मेडिकल की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, ऑपरेशन के बाद में ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसकी प्रोसेस होती है, तो उसके ऊपर ये है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद, ठीक है, बराबर लग रहा है। द पेशेंट हैज टू बी, है ना, रखना पड़ता है, होना पड़ता है ना, रखना पड़ता है, इस तरह की बात आती है ना, पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो हैज टू बी, ठीक है, उसको रखना पड़ता है। कहां? टू पुट ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट, यहां तक ठीक है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट पे रखना पड़ता है, सो दैट, है ना, ताकि या, है ना, ताकि इट्स इम्यून सिस्टम। अब आपका ये तो है आपका प्रोनाउन, तो इट्स क्या है? प्रोनाउन। अब अगर ये प्रोनाउन है तो ढूंढो ये किस नाउन के लिए है, ठीक है ना। इट्स इम्यून सिस्टम, या किसकी इम्यून सिस्टम की बात हो रही है? इस मशीन की। इट्स है तो क्या मशीन ही हो ना, नाउन के लिए। भाई बात किसके इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग किसके इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं? पेशेंट के इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रोनाउन है ना, ये कौन से नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेशेंट को। ये पेशेंट आपका नाउन है, पेशेंट आपका नाउन है, और ये जो प्रोनाउन अपन लगाते हैं आगे वो उस नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे नाउन तो पेशेंट है, और पेशेंट है तो मेल हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, मतलब इसका हिज आ जाएगा, इट्स नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, बट ये हिज, इट्स नहीं है। इट्स तो मशीन के लिए होगा ना। तो ये आपको समझना है कि भैया जैसा अपना जैसा हमारा सब्जेक्ट या जैसा हमारा नाउन वैसा ही हमारा प्रोनाउन। एक वर्ड में आप लोग समझ लो कि जो आपके नाउन का नेचर होगा और जो प्रोनाउन का, वही वापस रिपीट करूंगा मैं कि प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन का काम होता है नाउन के रिपीटेशन को चेक करना। देखो यहाँ काम वाली वो चीज जो नाउन है ना, उसके बार बार उसके दोहराने को चेक करना। आप देखो ये पेशेंट बार बार अगर नहीं मैं बोलता, देखो इसकी जगह ना हम लोग क्या करते हैं, इट्स ही लगाते हैं पेशेंट
बाद फिट हो रहा है कि नहीं। आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट हैज टू बी पुट ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, सो दैट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम डज नॉट रिजेक्ट द ऑर्गन, बराबर है, सो दैट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम कर रहे हैं ना अपन रिप्लेस। तो देखो क्या, देखो नाउन पहचानने का तरीका है ना, नाउन को कैसे पहचाने हम, तो ये इसकी जगह पे प्रोनाउन की जगह पे उस नाउन को डाल के देखो तो फिट हो रहा है, पेशेंट्स इम्यून सिस्टम जो है वो रिजेक्ट ना करे। अब इम्यूनोसप्रेसेंट को डाल के देखो, सो दैट द इम्यूनोसप्रेसेंट्स इम्यून सिस्टम, उसका क्या होगा भाई, हुआ क्लियर, ये बिल्कुल कांसेप्ट क्लियर करो आप लोग, ठीक है ना, इसलिए मैं इतना एकदम जोर देके बता रहा हूं आप लोगों को, प्रेशराइज करके क्लियर करो भाई। ये एक बार कांसेप्ट क्लियर हो गया तो इसके जितने भी क्वेश्चन वर्ड चेंज होंगे, कांसेप्ट तो वही होगा, और आते जाते हैं इसके क्वेश्चन आप मान के चलो। तो याद रखो ये पेशेंट जो आपका जो नाउन होगा, जिस टाइप का आपका नाउन होगा, आपको प्रोनाउन जो है उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है ना, तो इट्स नहीं लगेगा वहां पे। एक पेशेंट है रिलीज हो गया, अब देखो आप बहुत सारे पेशेंट की बात होती तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो यहाँ देयर आ जाता, क्या आ जाता है यहाँ पे, देयर आ जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे हो गए, एक पेशेंट है तो हिस आ गया। अपन प्रायोरिटी हम लोग जो है ना हिस को प्रायोरिटी देते हैं, पेशेंट हमको पता नहीं चलता कौन जेंडर है, पर प्रायोरिटी जो है वो हिस आता है, हमेशा हिस ही लगाना है। ऐसी कोई सिचुएशन हो, स्टूडेंट की बात हो, पेशेंट की बात हो, तो उसमें आपको हिस ही लगाना है, सिंगुलर है तो, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th वाला 10th वाला हम लोग देख लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन हमारा है, it was me who telephoned the firemen when they broke out. It was me who telephoned the fireman when they broke out suddenly in the factory. When they broke out suddenly in the factory, ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। इट वॉज मी, ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, इट वॉज मी, ये मैं था, हु टेलीफोन, जिसने टेलीफोन किया, किसको, द फायरमैन, है ना, अपनी फायरमैन को मैंने फोन किया, व्हेन दे ब्रोक आउट, जब वो ब्रोक आउट हुए, सडनली इन द फैक्ट्री। अब ये ब्रोक आउट का मीनिंग क्या है, व्हेन ब्रोक आउट का मतलब होता है फैलना, ब्रोक आउट का मतलब है फैलना या स्प्रेड, फैलना या स्प्रेड। अब आप देखो ध्यान से, इसका मीनिंग समझिए, इट वाज मी, ये मैं था, इट वाज मी, ठीक है, इट वाज मी हु टेलीफोन द फायरमैन व्हेन दे ब्रोक आउट सडनली इन द टेलीफोन, मतलब इसका ये निकल के आ रहा है कि मैं था जिसने फोन किया फायरमैन को जब वो अंदर आ गया, स्प्रेड आउट इन द फैक्ट्री। अब मान लो ये दे है, ठीक है ना, अब ये दे मान लो कोई इंसान है, तो अगर कोई इंसान है तो फायरमैन को फोन क्यों करेगा वो, भाई पुलिस को फोन करेगा। ब्रोक आउट मतलब स्प्रेड, अच्छा ब्रोक आउट का मतलब चोरी होना नहीं होता, ब्रोक आउट का मतलब फैलना, तो अब ये लोग कैसे स्प्रेड करेंगे, लोग कैसे फैलेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, ये जो दे है ये क्या है, ये फायर है। अब ये फायर इसमें क्या है, हिडन है, फायर हमको इसमें दी नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन के मीनिंग से कि ये बात किसकी हो रही है, तो इट वाज मी। अच्छा उससे पहले भी एक देखो, इट
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा भाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इट वाज यू, इट वाज योर नहीं होता, इट वाज मी, इट वाज अस नहीं होता। इट के बाद जो होगा ना वो हमेशा सब्जेक्ट रहता है। इट वाज आई हु टेलीफोन, ये मैं था, ये मेरा था नहीं मतलब मुझे था, ये मुझे था। जब भी लेगा ना इट वाज मी, इट वाज मुझे नहीं होता है ना। हु वाज देयर, इट वाज मी, ऐसे नहीं, इट वाज आई। हु इज देयर, इट्स मी, ऐसे नहीं होता, इट्स मी नहीं होता, इट्स आई होता है। ये एक तो प्रॉब्लम है, हम लोग ना रॉन्ग बोलते हैं, इट्स मी नहीं होता है, इट्स आई होता है, ठीक है ना। तो इट्स आई, इट वाज आई हु टेलीफोन, हमने टेलीफोन किया, किसको, फायरमैन को। व्हेन दे ब्रोक आउट, दे मतलब कौन है यहाँ पे, फायरमैन अंदर नहीं आया, ठीक है ना, फायरमैन अंदर नहीं आया, क्या ब्रोक आई, आग लगी, आग ब्रोक आउट। दे मतलब यहाँ पे एक फायर की बात हो रही है। व्हेन इट ब्रोक आउट सडनली इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में एकदम वो ब्रेक हो गई, क्या ब्रोक आउट हो गई, क्या स्प्रेड हो गई, सडनली फायर स्प्रेड हो गई। तो फायर जो है उसका कोई जेंडर नहीं होता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इट। व्हेन इट ब्रोक आउट सडनली, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। इट वाज, फिर से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इट वाज आई, इट वाज आई जिसने टेलीफोन किया था, कब, जब फायर ब्रोक आउट, है ना, व्हेन इट ब्रोक आउट सडनली, ठीक है। तो इसमें एक रूल और क्या, इसका एक रूल मैं बता देता हूं जो आपको इजी पड़ेगा इसके लिए। ये जो टू बी आता है, ठीक है ना, देखो टू बी प्लस सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, मतलब टू बी के जो वर्ड्स हैं, मैं बताता हूं टू बी क्या होता है। टू बी के जो वर्ड्स हैं उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही होता है, ठीक है ना। टू बी याद रखो, टू बी क्या है सर, ये भी बता दीजिए टू बी क्या है। टू बी का मुझे कुछ फंडा हमको समझ में नहीं आ रहा है, बता देते हैं भैया, याद रखो। टू बी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम वर्ब पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। टू बी जो है हेल्पिंग वर्ब की पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है टू बी। टू बी के अंदर देखो क्या आता है, टू बी में बेस एंड आर आता है, ठीक है ना। टू बी के अंदर बॉस वर आता है, क्या आता है, बॉसर आता है सर। फिर टू बी में और क्या आता है, सर है आता है सर। और टू बी में क्या आता है, विल बी शैल बी आता है सर, शैल बी। और आजकल तो पता है क्या आता है, बी अकेला वर्ड, या बीन, या फिर बी आई एन जी बी, ये सब के सब जो है ये टू बी में हेल्पिंग वर्ब के टू बी के फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। टू बी में ये इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, विल बी, शैल बी, बीन, ये सारे जो वर्ड है। तो इनके बाद अगर याद रखना मेरे दोस्त, इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आया, प्रोनाउन आया तो वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव, वो प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो कौन सा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होने से क्या मतलब है, फिर से एक बार पीछे चले जाते हैं, किसके ऊपर, किसके ऊपर, केस के चार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव केस में ही, सब्जेक्टिव केस में अगर ही है